गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और ये मैं पंजाब से हूँ और मैं गुरु जी का जो सत्संग है उसको मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है मेरे घर से ही शुरू हुई। मेरी भाभी मतलब इनके सत्संग सुनती थी, तो मैंने पूछा कि किसके सत्संग सुनती हो, तो उसने बताया कि जो महाशिव का अवतार हैं तो इनके सत्संग सुनती हूँ मैं। तो इनका बड़े मंदिर है दिल्ली में, तो इनकी बहुत सारे फॉलोअर हैं पूरे थ्रू मतलब वर्ल्ड में हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड। तो मैंने मतलब ऐसा तो कुछ खास नहीं दिया, लेकिन यह है कि शिव का नाम सुन के मेरे को थोड़ा हुआ, क्योंकि मैं बचपन से मैं भी शिव की भक्त हूँ और माता की भी बहुत सारी भक्त हूँ। उनके पूरे पूरे फास्ट 16 रखा करती थी शिव जी की, और माता जी के भी पूरे पूरे फास्ट रखा करती थी नवरात्रों में। तो उसके बाद मैंने एक दिन ऑफिस जा रही थी, तो उसमें मेरा जो प्लग था फ़ोन का चार्जर था वो प्लग में लगा हुआ था। मैंने निकाला तो उसका ओम बन गया। तो मैंने उस टाइम तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम को मेरे को लगा कि शायद कोई मतलब शिवजी महाराज की कोई इंडिकेशन है कि कहाँ भटक गई हो इतने सालों से, वापस आ जाओ। तो मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने यूट्यूब से मतलब गुरु जी के सत्संग वगैरह निकालने शुरू किए, निकाले और एक सत्संग सुना, फिर 2-3 दिन निकल गए, मैंने फिर भी बॉदर नहीं किया। उसके बाद पता नहीं फिर मेरे को हुआ कि सुनो, तो फिर मैंने एक सत्संग सुना। तो फिर ऐसे जैसे सत्संग की मतलब गिनती बढ़ती गई, 1 2 3 कुछ ऐसे करती गई। पहले तो छोड़ रख मतलब इन बिटवीन सुनती थी, फिर उसके बाद कंटिन्यू सुनने लगी। तो ऐसे ही मतलब मैसेज फ्लैश हो रहा था गुरु जी की तरफ से मुझे कि कुड़िए कड़ा प्रसाद बना, आप भी खा ते मैनू भी खिला। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने देखा कि उस पर मेरे को कुछ नज़र नहीं आया, कुछ कोई ब्लेसिंग वगैरह नहीं पता चली। तो मैंने कटोरी उठा के ना फ्रिज में रख दी, क्योंकि थोड़ा कड़ा मैं खा चुकी थी कड़ा प्रसाद, और वो जो ज़्यादा हो रहा था तो मैंने सोचा कल देख लेंगे जो। तो शाम को जब मैं ड्यूटी से वापस आई तो फ़ोन स्क्रॉल करने लगी, तो देखा कि गुरु जी का मैसेज था कि कुड़िए आज मैंने तेरे को ओम रूप में कड़ा प्रसाद में दर्शन दिए हैं। तो मैंने जाके कटोरी देखी एक इमीडिएटली, तो फिर मैंने देखा संगत जी कि उसमें पूरी कटोरी में ही ओम बना हुआ था और मेरे को पहले नज़र ही नहीं आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद फिर ऐसे मैं सत्संग सुनती गई, सत्संग की गिनती बढ़ती गई और मंत्र जाप भी करने लगी। सारा कुछ ऐसे टाइम पास हो रहा था। तो एक दिन मैसेज आ रहा है कि मेरे को उन्होंने बोला कि कुड़िए मेरा पॉकेट स्वरूप अपने ना पर्स में रख, तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर एक और मैसेज भी साथ साथ में मतलब फ्लैश होता था, वो था कि कुड़िए अपनी दवाइयाँ ब्लेस करा। लेकिन ये दोनों बातें नहीं मैं कर सकी, क्योंकि मेरे पास स्वरूप नहीं था। क्योंकि मैंने सुन रखा था कि स्वरूप ब्लेस होता है, जहाँ बड़े मंदिर से मिले, जहाँ कहीं और से मिले, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर काफ़ी टाइम बीत गया, तो ऐसे ही गुरु जी ने जैसे जैसे बोला कड़ा प्रसाद बनाओ, मैंने खुद भी अपनी तरफ से बनाया। हर बार उसमें ओम की ब्लेसिंग मुझे मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि ये श्रावण माह चल रहा था, तो इस बार 2 मंथ का था। क्योंकि मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से जून 23 के लास्ट वीक में, वहाँ तब मैं जुड़नी शुरू हुई। तो कह सकते हैं कि जुलाई से ही हुआ। तो ये अगस्त का था। अगस्त 14 को मैंने एक उपाय किया था मंदिर में जाके। वो मैंने एक वीडियो देखी थी पंडित प्रदीप मिश्रा की। तो उन्होंने बोला था कि अगर ये उपाय करोगे आप तो आपकी मतलब हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने कहा कि और तो क्या मांगना है, कामनाएं तो कभी पूरी मतलब उनकी गिनती बढ़ती जाती है। तो
कभी उनका वो होता ही नहीं है कि एंडलेस एंड हो कोई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जो बीमारियां हैं उसके लिए मैं कुछ मांग लूँ। तो मैंने शिव जी से बोला कि भगवान मेरी जो बीमारियां हैं ना उनको ठीक कर दो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में हूँ। तो उसके बाद मेरे को मैसेज फ्लैश होता है शाम को, जब मैं फ़ोन मतलब देखती हूँ कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगा कुड़िए, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा और तूने भी मेरे से बात नहीं करनी। तूने अपनी ज़िंदगी का जो कुछ बुरा करना है करो, मैं तुम्हें रोकूँगा नहीं। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, बहुत इट वाज ए वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या गलती कर दी है। क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि आज मैंने अच्छा सारा कुछ किया। मैं तो मंदिर भी गई हूँ, जबकि मैं बहुत रेयर मंदिर जाती हूँ, और वहाँ मैंने जाके पाठ पूजा भी किया, जो भी हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी नाराज़ हैं, बहुत अपसेट रही मैं। तो दूसरे दिन सुबह सुबह ना दोपहर को मैसेज फ्लैश होता है कि कुड़िए मैं तेरियां सारियां बीमारियां चक देंगा, तू पंडितां दे पिछे लग के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर। तो तब मेरे को पता चला कि मैंने कौन सी गलती कर दी। कि कई बार ऐसा होता है कि पंडितों को पूरी नॉलेज नहीं होती, तो वो आपसे कुछ गलत करवा देते हैं। तो संगत जी, मेरे लिए भी शिक्षा है ये, और आप लोगों के भी लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान अगर हमारे पास हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं, तो पंडितों ने क्या करना है। तो पंडितों के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरी ये मतलब बहुत बड़ी शिक्षा दी गुरुजी ने। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो चपाती में ओम बन जाता था, वो देखना था। और उसके बाद मुझे था कि लोकली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं फाइंड आउट करूँ कि सत्संग कहाँ होते हैं। तो फिर मेरे को पता चला गुरुजी की मेहर से कि जहाँ लोकली सत्संग होते हैं, तो वो 2 सत्संग अटेंड करने का मेरे को मौका गुरुजी ने दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ही हैं जो सारा कुछ मतलब ऐसी ऐसी ब्लेसिंग देते रहते हैं। तो उसके बाद कभी तितली या बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए, पिजन के दर्शन भी होते हैं। पिजन तो ऐसे है कि घर में दाना खाने के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ होते ही होते हैं। तो कुछ फूल बूटे भी लगा रखे हैं, वहाँ भी तितलियाँ आ जाती हैं। एक तितली तो परमानेंटली ब्लैक एंड येलो वाली आती है, वो घूम फिर के जाती है सारे घर में ही बस। तो मतलब ऐसे उनके दर्शन होते गए। तो गुरुजी का एक दोबारा से मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ, तुम्हारे कष्ट बहुत सख्त हैं, कर्म बहुत सख्त हैं, तो इनको टाइम लगेगा। तो फिर मैंने देखा एक दिन सपने में गुरुजी आए, तो उनका आधे से ज़्यादा फेस ना काला हो रखा था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पहले भी गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी आप ना धीरे धीरे काटना, ज़्यादा टाइम ले लेना, पर अपने फिर मतलब अपने शरीर पे इतना ज़्यादा मत लेना। हमें भी कष्ट होता है, क्योंकि हम भी आपको प्यार करते हैं, जैसे आप हमें प्यार करते हैं, हम भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कष्ट होता है हमें भी आपको ऐसे देख के, तो ऐसे मत करा करो प्लीज़। तो चलो वो भी हो गया। गुरुजी तो बहुत ही ग्रेट हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे उनके क्या क्या ढंग हैं, कैसे कैसे वो मतलब अपना सारा कुछ हाँ संगत का देखते रहते हैं। उसके बाद गुरुजी की मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली मेरे को गुरुजी की तरफ से, कि मुझे दिल्ली बड़े मंदिर में जाने का मौका मिल गया 29 सितंबर 2023 को। तो मैं वहाँ जाके रुक गई थी, और 5 डेज़ वहाँ मैं रही, और 5 डेज़ कंटिन्यूली मैं वहाँ जाती रही। तो संगत जी, वहाँ तो सच में स्वर्ग की धरती पे उतारा गया है। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके, गुरबानी सुनने को मिली, बहुत कुछ था, जैसे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हर चीज़ वहाँ मैंने की इतने दिन। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ के जो सेवादार हैं उनका जो मतलब अरेंजमेंट है, उसको तो बामिसाल है। बहुत ही पेशेंस है उन लोगों में, इतने इतने घंटे धूप में खड़े रहते हैं, पता नहीं क्या कितना सब्र है उन लोगों में। तो हर एक चीज़ खिड़े मत्थे बहुत अच्छे से समझाते हैं, करते हैं। आपको डायरेक्शन का अगर कुछ पता नहीं है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन पे पहुँचा देंगे आप लोगों को। और
सारा काम मतलब बहुत सिस्टमेटिकली होता है। वहाँ का डिसिप्लिन देख के तो मन ही खुश हो गया बस, बहुत ही। और सेवादारों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, इतना सब्र दे रखा है उनको। बहुत ही शानदार था सारा कुछ। तो उसके बाद वहाँ से मैंने गुरुजी का स्वरूप भी मेरे को ब्लेस हुआ, और मैंने लोटा भी मैं ले गई थी, वो उसको भी ब्लेस कराया। फिर मैं वापस आ गई तो गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था ऐसे कि मैं तुम्हारे कष्ट ही काट रहा हूँ, वो बहुत मतलब ज़्यादा हैं तो उसको टाइम लग रहा है। तो मैंने देखा कि गुरुजी के पूरे शरीर पे एक दिन सपने में मैंने देखा, मतलब हुआ ये ऐसा कि उनके पूरे शरीर पे लेप लगा हुआ था और वो लेटे हुए थे। संगत जी, सपन मेरे को आया था तो इसका मतलब सपन, उस सपने में मेरा ही कष्ट था। तो उस सपने में मैंने मतलब ऐसा पूरा उनको देखा, तो पता नहीं उन्होंने मेरी कौन सी बीमारी काट दी जो मेरे को पता ही नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके रंग आप ही जाने, मुझे कुछ नहीं पता कि आपने मतलब वो कैसे किया। तो एक दिन मैं बार बार मैं जब उनको बोलती थी कि गुरुजी आप ना मेरे कष्ट थोड़े थोड़े करके काट देना, अपने पे मत लेना। तो उन्होंने फिर मेरे को एक ऐसे किया कि मेरे बहुत ज़्यादा बैक एक होने लगी, और वो बैक एक दिवाली से 20 दिन पहले से शुरू हो गई थी शायद। तो उधर से दिवाली की प्रेपरेशन, बहुत सारे काम, बाज़ार भी जाना आना, बहुत कुछ था, लेकिन मेरे से एक कदम भी चला नहीं जा रहा। तो मैंने उसके लिए फिजियो भी करवाई, और फिजियो कराने जाती थी तो और जब जैसे गाड़ी में झटके लगते थे तो वो ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी, मैं आपको बार बार ये बोलती ज़रूर हूँ कि आप मेरे कष्ट धीरे धीरे काटना, अपने पे मत लेना, लेकिन मेरी ये दर्द जो है ना मेरे से बियर नहीं हो रही, बहुत मुश्किल है, अनबियरेबल है, कि इसका कुछ करिए प्लीज़। तो संगत जी, गुरुजी मेरे को 2 दिन बाद सपने में दिखाई दिए, तो वो लंगड़ा के चल रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी दर्द जो थी दूसरे दिन गायब हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और शुक्राना वर्ड मतलब जो कुछ आप करते हो ना उसके लिए बहुत ही कम है। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मेरे को एक और ब्लेसिंग दी जो बहुत बड़ी थी कि 5 अक्टूबर 2023 को मैं हरिद्वार चली गई। वहाँ मैंने जाके मतलब वहाँ गई, और जो कुछ भी पाठ पूजा जहाँ स्नान वगैरह करना था वो मैंने कर लिया। तो जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ हम उसको उड़ीक रहे थे, अपने ड्राइवर को, उसको फ़ोन किया था बाहर आके कि वो हमें पिकअप कर ले, क्योंकि हमारे पास सामान भी था और बच्चा भी था, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार से के साथ थी वहाँ पे। तो वो तो साइड पे खड़े थे, लेकिन मैं थोड़ा बीच में खड़ी थी, वहाँ कोई ऐसा कुछ था नहीं। तो दूसरी तरफ से 4-5 गायें थी, उनको किसी ने मतलब दबिश दे दी डंडे से। तो वो भागती हुई आई, तो मेरे से मतलब 1 इंच की दूरी का ही वो रह गया था, अदरवाइज़ वो मेरे को मारती, पता नहीं क्या होता, मैं उनके नीचे आ जाती। तो गुरुजी ने एक बार से फिर से मेरे को मतलब ये लाइफ जो है ब्लेस कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत ही काइंड हो, पता नहीं कैसे कैसे सारा कुछ पहले ही देख लेते हो और उसका बचाव भी कर देते हो। तो इसके बीच से सभी ऐसे ही चलता था। कभी सत्संग तो मैं डेली सुनती थी, अब मेरी गिनती 6-7 में हो चुकी थी। 8 तक भी हो जाते थे छोटे वाले सत्संग। बड़े वाले कई बार नहीं सुन पाते थे, क्योंकि उसके लिए 1.25 घंटा कई बार बैठक चाहिए होती है, तो वो कई बार अफोर्ड नहीं हो सकती। लेकिन ये फिर भी सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे चपाती बनाते थे उस पे 2-2 3-3 ओम बन जाना, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो कभी कभी इन बिटवीन ऐसे है कि कुछ दिन छोड़ के फ्रेगरेंस भी आती रहती थी। ऐसे मेरे को लगता भी ऐसे था कि गुरुजी अंग संग ही इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, ऐसे लगता रहता है हमेशा।
तो एक दिन मैं ऑफिस जाने वाली थी सुबह और बारिश हो रही थी थोड़ी, तो मुझे ड्राइवर लेने आया था। तो मैं पिछले वाली सीट पे बैठी थी, वो आगे था। तो जो ट्रांसमीटर होता है ना, उससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि जब सड़क पे चढ़ गए हम, कि इसको गाड़ी को रोको और देख के आओ कि क्या हुआ। तो वो देख के आया तो वो कहता है मैम आज तो बच गए, कि वो ट्रांसमीटर से बड़ी वाली जो वायर है वो गिरी थी, उससे करंट भी लग सकता था और आग भी लग सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने फिर से एक बार मेरे को लाइव ब्लेस कर दी। तो संगत जी, एक दिन और एक मतलब मिरेकल होता है कि गुरुजी को सुबह मैंने जो चंदन का टीका लगाया, शायद उस दिन छोटी दिवाली थी, कुछ मेरे को पक्के से याद नहीं है, तो उसका ओम बन गया उनके माथे पे। तो फिर मैंने उसको भी अपनी भाभी को दिखाया। जब वो चपाती भी ओम बनता था, वो घर में मतलब खाना वो बनाती है जैसे, तो मैं सर्व करती हूँ, तो फिर मेरे को ही पता चलता है इन बातों का। फिर उसको मैं बाद में दिखाती हूँ। तो मेरे को वो बोलती है कि आप ढूंढते रहते हो ओम, आपको इसीलिए नज़र आ जाता। मैं ढूंढती नहीं, शायद मुझे इसलिए नहीं नज़र आता। उसके बाद गुरुजी ने और मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि 5 नवंबर 2023 को मैं फिर डुगरी चली गई जाती हूँ। गुरुजी मेरे को वहाँ बुला लेते हैं, तो वहाँ भी वैसे ही बहुत अच्छा लगा जाके। सब कुछ बड़े मंदिर जैसा ही था। मतलब पूरा तो नहीं कह सकते उसका फ़र्क, लेकिन वही गुरबानी सुनने को मिली, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, दर्शन बड़े अच्छे हो गए। डिसिप्लिन भी वहाँ भी सेम ही था। मतलब बहुत कमिटेड हैं वो लोग, सेवादार जो हैं। जय गुरु जी। तो मेरे को बार बार एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से। दिवाली का टाइम चल रहा था तो मेरे को मैसेज मिला कि कुड़िए मैं ना माता लक्ष्मी के साथ तुम्हारे घर आऊँगा। तो मैं सुबह एक दिन भोग लगा रही थी, तो 2-3 दिन के बाद, मैसेज के बाद 3 दिन मतलब बाद की बात है, तो नीचे वाली जो प्लेट थी उसमें मैंने 2 कटोरियाँ और बाकी चपाती वगैरह रखी हुई थी, और ऊपर वाली जो प्लेट थी उससे उसको कवर कर रखा था। तो संगत जी, उसमें भाप से 2 पाँव बने। तो मेरे दिमाग में एकदम से स्टक हुआ कि गुरुजी ने बोला था कि मैं लक्ष्मी माता के साथ आऊँगा तुम्हारे घर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैं पहले सोच रही थी तो कैसे आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे, कौन से रूप में होगा नहीं, लेकिन भाप से उन्होंने माता जी के पाँव बना दिए वहाँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने एक दिन बोला कि सत्संग सुनते भी काफ़ी देर हो गई थी, ऐसे रूटीन चल रही थी, तो मैंने कहा कुछ मतलब और कुछ करके देख लेते हैं कि जैसे अमृत वेला। तो मैंने बोला गुरुजी अमृत वेला में मेरे को ना उठा देना, क्योंकि मैं अलार्म भी लगाती हूँ तो मेरे को थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है, तो मैं सोती बहुत, जैसे 2 बजे सो गई तो 3 बजे उठना थोड़ा मुश्किल होता है फिर। तो ऐसे हुआ कि गुरुजी ने अब वो अलार्म बज गया और मैं उठी नहीं, तो गुरुजी ने मेरा जो राइट पाँव का अंगूठा है उसको घुमा दिया और मेरे को उठा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे ही फिर रूटीन चलती रही, सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप भी करती थी, सारा कुछ जो है मतलब गुरुजी की जितनी थोड़ी बहुत सेवा, जो चंदन टीका, जोत जलाना, आरती करना, मतलब वही करती थी। तो उसके बाद फिर एक मैसेज फ्लैश होता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो कितने दिनों से आ रहा था, तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं कैसे मेरे को पहचान लेना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो संगत जी ऐसे हुआ कि रात जहाँ मैंने उनका स्वरूप रखा हुआ था ना, उससे 4 इंच आगे बढ़ा हुआ था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्होंने जे इंडिकेट किया कि मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुझे शायद पता नहीं चला।
ये भी मैंने खुद ही सोच लिया है बस, लेकिन हुआ ठीक, मतलब ऐसे ज़रूर था। तो संगत जी जैसे ये पाव वाले वो छोटे पाव होते हैं ना, तो वो मैंने मंगा रखे थे उसके लिए। तो जब उसको इस्तेमाल करने लगे, खाने लगे जब, तो उसमें मैंने देखा कि उस पे एक झंडा बना हुआ था, उसी पे पता नहीं कैसे, और वर्टिकली उस पे त्रिशूल लगा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर ऐसे कभी मैं रोने मतलब रोती थी, जहाँ उदास होती थी, तो मेरे को गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारे कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, मैं काटने में टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात है जो सत्संग बहुत नीडी होती है, मैं पहले उनको देखता हूँ, प्रायोरिटी बेस पे उनको देखना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक गुरुजी, आप अपना टाइम लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। तो कहते जब तुम उदास होती हो तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे मतलब ये है, जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो अपने आप नीचे गिर गया, वहाँ मैंने मतलब रखा हुआ था, तो उसका फ्रेम टूट गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे को लगता है कि वही मेरे कोई काम, मतलब बहुत सारे उन्होंने कर्म काटे होंगे जो ऐसा हुआ। तो एक दिन संगत जी, थर्सडे था, वीरवार, तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज में बोला कि गुरुजी का आज ये गुरुवार जो है मतलब मेरा फेवरेट वार है, तो आज सारा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत खुश रही। उनकी टाइम टू टाइम फ्रेगरेंस आती रही, मेरे को लगता रहा कि इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, मतलब लगा कि वो मेरे साथी हैं। और मैंने भी उस दिन अपना अच्छे से उनको भोग लगाया, जो अच्छा था वो बना के, मतलब जो खिलाया जो उनको अच्छा लगता है, कुछ ऐसे ही मैंने भी उनके साथ वो पूरा दिन गुजारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप बहुत ही दयालु हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं बस। तो उसके बाद जैसे वो कुछ बड़े ही ब्लेस्ड दिन थे। मैं एकदम से जैसे मतलब आंख बंद करती थी तो माथे पे शिवजी नज़र आते थे, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, और उनकी फ्रेगरेंस भी आती थी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा टाइम मतलब मेरा ये गुजरा। उसके बाद फिर एक दिन बोल रहे थे तुम्हारे कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, तुम रोया मत करो, तुम उदास मत होया करो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो संगत जी मैं जैसे अमृत वेला करके सो गई, और गीज़र थोड़ा दूर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा अपने कमरे वाले में ही रॉड लगा लेती हूँ, तो रॉड लगा के मैं सो गई। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को हलून के उठाया सुबह, और वो जो रॉड थी उससे कमरे में आग लगने वाली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने एक बार फिर से मेरे को मेरी पूरी लाइफ ब्लेस कर दी, बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे ही रूटीन में फिर चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसे लड़कियों ने मेहंदी लगाई और उन्होंने बोला कि मैम आपके हाथ पे भी लगानी है, तो उन्होंने मेरे हाथ पे भी लगा दी कुछ। तो सिर्फ लेफ़्ट हैंड पे थोड़ी सी मेहंदी मैंने लगाई थी। तो संगत जी मेरे वो मेहंदी लगी हुई थी मेरे सामने ही, मेरे हाथ पे लेफ़्ट हैंड पे है, वो 2 ब्लड वेसल मेरी मतलब सीधी थी, उसको मतलब उल्टा करके गुरुजी ने ओम में कन्वर्ट कर दिया, और वो परमानेंट ओम अभी भी मेरे हाथ में है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका पता नहीं क्या क्या आप अपनी मर्ज़ी से ब्लेस करते रहते हैं, वो बहुत ही मतलब अच्छा है हमारे लिए, जो हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये तो फॉरएवर ही ब्लेसिंग होगी मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो एक दिन फिर बार बार मेरे को कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा, शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं ये सोच रही थी शिव रूप में अब पता नहीं कैसे आएंगे, जैसे लक्ष्मी माता के तो भाप रूप में उन्होंने चरण बना दिए थे,
तो अब पता नहीं कैसे करेंगे, मुझे मैं वेट कर रही थी, जब आएंगे तो तभी पता चलेगा, पता नहीं क्या। तो एक दिन शाम को ऐसे हुआ कि मैं बाज़ार से आ रही थी अपने घर को, तो वहाँ वो बहुत 2 लंबी गलियाँ मिलती हैं, तो एक गली मैंने नोइंगली चेंज कर ली क्योंकि आगे उसके बहुत बड़ा ट्रक था, तो वो अनलोड कर रहे थे वो लोग। तो मैंने सोचा बहुत टाइम लगेगा, दूसरी गली से निकल जाती हूँ। पता नहीं मैं कैसे भूल गई और दूसरे मोहल्ले में चली गई। दूसरे मोहल्ले में जब मैं जाके निकलती हूँ ना संगत जी, सामने मंदिर का गेट और गेट पे इतने फुट लंबी शिव की प्रतिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। और जब मैं दूसरी गली टर्न करके दूसरी गली में से निकली तो वहाँ भी शिव मंदिर था, तो वहाँ भी मैंने फिर मत्था टेका और पहले वाले में भी मैंने माथा टेका। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु बस। तो उसके बाद संगत जी मेरे को और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली। जैसे 10/12/23 को मुझे बद्दी में सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। वहाँ पुरानी संगत सी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, जैसे डॉक्टर पुनीत, मिस्टर मरकान भी वहाँ थे, उन्होंने भी सत्संग सुनाया। एक और स्टूडेंट थी उनकी डेंटल कॉलेज की, उसने भी अपने बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल वाले सत्संग सुनाए और वो सत्संग सुन के बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ भी सारा बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। और स्पेसिफिकली उनकी जो आरती थी मेरे को वो बहुत ही अच्छी लगी। उस ऐसे लगा कि वहाँ हमने एक्चुअली में जाना है, उसने वहाँ ही पहुँचा दिया था। बहुत ही अच्छी लगी बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसके बाद ऐसे रूटीन में ये सारा कुछ चलता रहता है, लेकिन वो जो एंजलिकल वर्ड्स हैं जैसे 111, 777, 444, ऐसे बहुत से नंबर मेरे को हमेशा मतलब मिलते रहते हैं। और सत्संग के दौरान मतलब ये मेरी जर्नी के दौरान मेरे को बहुत बार ये गाड़ियाँ भी मिली हैं जिस पर नंबर सारे ऐसे ही होते रहे हैं। एक बार मैं अभी जैसे दिल्ली गई थी अपने बेटे को पिक करने के लिए, वो कनाडा से आया था। तो जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारी गाड़ियों के नंबर 7 थे, टोटल 7, बहुत सारी गाड़ियों के। पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो जय गुरु जी वाली गाड़ियाँ भी बहुत बारी मेरे को मतलब दिखाई दी हैं। तो ऐसे गुरु जी हर टाइम कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते रहते हैं और हमें भी ऐसे लगता है कि हम गुरु जी के साथ हैं और गुरु जी हमारे साथ हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो एक दिन मैसेज फ्लैश हो रहा था कि चाय रख के चली जाती हूँ, ऐसा नहीं कि अपने प्यो के साथ बैठ के चाय कभी पी ले। तो संगत जी अब जब मेरे को टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ बैठ के चाय पीऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी प्यार करने वाला कोई है, उनको भी हमारी ज़रूरत है। हमें जैसे उनको बहुत सारी ज़रूरत है, उनको भी हमारी ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा लगा। तो संगत जी मेरे को पहले आज तक कभी नहीं पता था, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसका जो टोटल नंबर था वो भी 7 था और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसका नंबर भी टोटल 7 है। मैंने कभी भी गौर नहीं किया, अभी मेरे को ये बात पता चली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने तो पता नहीं कब से मुझे ब्लेस करके रखा हुआ था और मुझे इन बातों का कुछ पता ही नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलो जैसे भी आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे करना है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे ही करें। तो एक बार फिर मेरे को ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई भी दिखी रास्ते में जाते हुए। तो एक दिन फिर मैसेज फ्लैश हो रहा था, कुड़िए मुझे कड़ी पत्ते और इलायची वाली चाय पिला। तो फिर मतलब मैंने वो चाय बनाई। तो कहते मेरा दिल करता है कि मैं सोफे पे बैठ के तुम्हारे साथ चाय पीऊँ। मैंने वहाँ बैठ के मैंने चाय पी ली, पता नहीं, लेकिन मेरे को अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं हुई कि उन्होंने मेरे एक मतलब चाय प्रसाद कभी चखा हो, जहाँ कुछ हो। वो मेरे को तमन्ना है कि वो कभी मतलब मेरे घर में चखें चाय को और मेरे को पता चल जाए कि उन्होंने उसको ग्रहण किया है।
तो बहुत बात ये है कि मैंने वैसे गुरुजी को बोल रखा था कि गुरु मेरे को पता चला था कि जब वो छोटे रूप में कभी दर्शन देते हैं जैसे बटरफ्लाई में, मोर में, तो उनको कष्ट होता है आने में। तो मैंने बोला था गुरुजी मतलब मैं आपको तंग नहीं करूँगी क्योंकि आप तो मेरा पहले ही बहुत कुछ कर रहे हो और बहुत सारी ब्लेसिंग भी दे रहे हो, तो आप छोटे रूप में मत देना। मुझे मतलब मुझे पता है कि आप मेरे अंग संग ही होती है क्योंकि मैं आपको महसूस कर सकती हूँ बस, तो आप ऐसे रहने देना। लेकिन मेरे को फिर भी हुआ ये मतलब ये 7/2/2024 की बात है, उससे पहले की बात है कि मैं जो भी वीडियो मतलब स्क्रॉल कर रही थी ना, तो हर एक तीसरी जो वीडियो थी उसमें वो आ रहा था हज़ारों ही मोर। वो वाली जो वीडियो है मैंने पहले भी कहीं देखी, एक जगह है वहाँ बहुत सारे हज़ारों लाखों ही मोर हैं। तो उनको मतलब वो जब खाना देना होता है शाम को तो आवाज़ लगाते हैं तो वो आ जाते हैं, तो उनको वो खाना देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत तरह के रंगों के मोर इतने सुंदर, वो मेरे को पूरा दिन वो उस दिन दिखाई दिए, तो आपने वो ब्लेसिंग भी मेरे को दे दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो फिर 7/2/2024 को मेरे को कोर्ट में कुछ काम था चंडीगढ़, और वहाँ भी बहुत सारे कबूतर भी मिले और बस ऐसे, और ये जो एंजलिकल नंबर हैं वो भी मिले, 444 777 777, रास्ते में सारे नंबर मिले मेरे को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो बहुत टाइम से मुझे ये ब्लैक मैजिक वाले बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, तो मेरे को ये भी बोला कि जिसने किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। पता तो मेरे को भी था, 3-4 लोगों ने ऐसे कुछ किया हुआ मेरे पे, तो इसी कारण शायद बहुत सारी बीमारियां भी थी चल रही। क्योंकि मैं जब भी कोई मेडिसिन शुरू करती हूँ नए से, कोई न्यूपैथी वाली या कुछ करती हूँ, तो एक दिन तो उसका इफ़ेक्ट होता है, दूसरे दिन से उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू सोच भी नहीं सकती मैंने तुझे कितना देना है, तू मेरे हर इम्तिहान में पास हो गई है, मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ लिया है। और इतनी तुम्हारी तरक्की की ऊंचाइयां देख के लोग और तुम्हारी शोहरत देख के अब दुनिया देखेगी, तो जो जो तूने खोया है वह कई गुना तुम्हें वापस आएगा। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और तूने किसी को कुछ नहीं कहना, जो कुछ करूँगा वो मैं करूँगा। अब ये है कि ये गुरुजी जाने क्या है क्या नहीं। मैं तो यही कहती हूँ कि जो लोग ऐसा कुछ करते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, तो हमें ठीक रखे। और हमारे पास तो अब ये है कि गुरुजी हैं, वो हमारा सारा कुछ देख ही लेंगे। तो आज का सत्संग इतना ही था। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी जहाँ पे, और फिर मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये सत्संग करते हुए शायद मेरे से बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी, प्लीज़ आप माफ़ कर देना। और आपका दोबारा से बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का फ़ायदा तो होता ही है, सत्संग सुनने वाले का भी फ़ायदा होता है। और आप एक ज़रिया हैं जिसको हम सुन